बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो बिज़नेस मैथ फॉर आईकॉम पार्ट 1 बुक शाहिद जमाल की फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू है, रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.39 है। ये आपको बुक के पेज नंबर 55 पे मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है, एट अ स्काउट्स कैम्प देयर इज सफिशिएंट फूड टू लास्ट 72 स्काउट्स फॉर 12 डेज। इफ़ 18 स्काउट्स लीव द कैम्प हाउ मच लॉन्गर कैन द फूड लास्ट। यानी कि एक स्काउट्स का कैम्प है, ठीक है, वहाँ पे 72 स्काउट्स के लिए 12 डेज़ का खाना है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि 18 स्काउट्स ने ना लीव कर लिया, यानी कि वो कैंप छोड़ दिया। अब बोल रहे हैं कि वो खाना कितने दिन के लिए है, ठीक है, कितने दिन के लिए बच गया। तो पहले 72 थे स्काउट्स, यानी कि 72 बंदे थे, तो उनके लिए खाना था 12 डेज़ का, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 72 में से 18 चले गए, ठीक है, 18 हम माइनस कर देंगे तो बाकी जितने बचे, तो वो उन बंदों के लिए अब क्या 12 डेज़ का ही खाना बचेगा? नहीं, अब ज़्यादा दिन का खाना बचेगा, ये हमें बताना है। ज़्यादा दिन का खाना बचेगा 12 डेज़ से ज़्यादा का या 12 डेज़ से कम का, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो 2 हेडिंग डलेगी वो होगी स्कॉट्स की और डेज़ की, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर हेडिंग डालते हैं। तो यहाँ पर बता दी हमने डेज़ की हेडिंग डाल दी और स्कॉट्स की हेडिंग डाल दी। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हम देखते चलेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें 12 डेज़ है, ठीक है। 12 डेज़ के खाना है कितने लोगों के लिए? 72 लोगों के लिए, ठीक है। अब बंदे कितने कर दिए और 18 कर दिए, ठीक है, 18 कर दिए। और अब हमें बताना है कि हमारे पास कितने दिन का खाना बचेगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे x को कर देना है। x इसलिए कर देंगे क्योंकि हमें अभी पता नहीं है, हमने फाइंड करना है, तो वो x को हमने फाइंड करना है। अच्छा, वो बंदे 18 तो नहीं किए ना, 72 में से 18 को माइनस कर दिया, तो हम यहाँ कर देंगे -72, ठीक है। अब हमने 18 को -72 करेंगे तो आंसर क्या आएगा वो करेंगे, ठीक है। 72 को माइनस कर देंगे 18 से तो आएगा 54, यानी कि ये आया है हमारे पास आंसर, जो आया है वो है 54। यानी कि पहले हमारे पास 72 बनते थे, उसमें से 18 चले गए, तो हमने माइनस कर दिया, जो आंसर आया वो कर दिया, तो वो आंसर क्या है 54। तो यानी कि पहले 74 बनते थे फिर 54 हो गए, पहले 74 बनते थे फिर क्या हो गए 54 हो गए। तो यानी कि 12 डेज़ का पहले खाना था 72 बंदों के लिए। फिर अब हमें बताना है कि 52 बंदों का खाना है कितने दिन के लिए, वो नहीं पता हमें कितने दिन के लिए, वो हमें फ़ाइंड करना है। तो हमने इसको किस से, हमने जो फाइंड करना है वो हमने किस से शो कर दिया, उसको एक्स से शो कर दिया, ठीक है। तो अब हमें यहाँ बताना है कि यहाँ देखेंगे हम या यहाँ देखेंगे, हम यहाँ देखेंगे, नहीं हम तो यहाँ देखेंगे, क्योंकि जहाँ दोनों तरफ वैल्यूज़ होती है उसको देखना होता है। दोनों तरफ वैल्यूज़ तो यहाँ, ये 72 और ये 54। तो पहले 72 बनते थे, ठीक है, हमने 72 थे, 72 से क्या कर दिया 54 कर दिया, ये क्या कर दिया कम कर दिया बढ़ा दिया, कम कर दिए ना, तो ये कम हो गए, 72 से 54 बंदे हो गए, यहाँ बंदे कम हो गए। अब हमने यहाँ देखना है कि पहले 12 था, ठीक है, तो 12 दिन में 72 बंदे को खाना इतना था, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, बंदे कम कर दिए, क्या हमारे पास उतने दिन, अब वो जो बंदे 12 डेज़ में जितना खाना खा रहे थे, अब वो जो बंदे थे वो उतना ही खाना खाएंगे, उतना ही खाना खाएंगे उतने दिनों में, नहीं, जब हमने बंदे कम कर दिए तो हमारे पास खाना जो बचा है, एक खाना बचा है, वो ज़्यादा देर चल सकता है, क्योंकि हमने बंदे कम कर दिए। पहले बंदे ज़्यादा थे तो वहाँ 12 डेज़ में खा रहे थे, पता चल रहा था, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया कि बंदे कम कर दिए, तो हमारे पास वही खाना है, अब वो 12 डेज़ से ज़्यादा चल सकता है, ज़्यादा चल सकता है, कम चल सकता है, ज़्यादा चल सकता है, क्योंकि हमने बंदे कम कर दिए, ठीक है। तो हमने बंदे कम कर दिए तो हमारा वो खाना ज़्यादा चल सकता है। तो यानी कि यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 12 से ज़्यादा होगी, तो यहाँ जो आएगी 12 से ज़्यादा होगी, और यहाँ जो वैल्यू है ये 72 है, और नीचे क्या है 54 यानी कि कम है 72 से, तो यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा आएगी, क्योंकि ज़्यादा आएगी तभी ये क्या कहलाएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन कहलाएगा। और इन्वर्स प्रोपोर्शन को हम कैसे शो करते हैं, दोनों के एरोज़ को, एक को नीचे और दूसरे के एरो को ऊपर करके, ठीक है। तो ये कहलाता है इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, एक के एरो को नीचे और दूसरे के एरो को ऊपर करके शो करते हैं, तो ये कहलाता है इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन कहलाता है ये। अब हमने क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू से स्टार्ट करेंगे लेना, क्योंकि हमने x को फाइंड करना है ना, x को फाइंड करना है तो हम नीचे वाली वैल्यू से स्टार्ट करेंगे लेना। तो x को इस 2 करके 12 लिखेंगे, इक्वल टू, क्योंकि इसको रेशो की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ये रेशो ही कहलाएगा ना, x इस टू 12, ठीक है। अब यहाँ नीचे से लेंगे ऊपर से लेंगे, यहाँ हम ऊपर से लेंगे, क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में ऐसे ही होता है कि एक हमने नीचे से ली है वैल्यू तो दूसरी ऊपर से लेंगे, ठीक है। और अगर डायरेक्ट होता है डायरेक्ट में दोनों से नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो ये हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो 72 इस टू 54।
अब ये जो इस टू होता है हम इसको ऐसे अपॉन में भी लिख सकते हैं, x/12 इक्वल टू 72/54। ठीक है, अब हमने इसका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है x को 54 के साथ, तो ये हो जाएगा 54x इक्वल टू 72 को 12 के साथ, तो ये हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 864, यानी कि 864। ठीक है, ये आ गया 864। अब यहाँ देखा जाए x के साथ 54 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 54। तो 864 को डिवाइड करेंगे किससे, 54 से, करेंगे, ये आएगा 16। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 16, यानी कि 54 जो बंदे हैं, स्कॉट्स हैं, वो 16 डेज़ तक वो खाना खा सकते हैं। ठीक है, तो 12 से हमारे पास क्या वैल्यू आई, ज़्यादा आई ना, और यहाँ 72 ज़्यादा थी और यहाँ 54 कम आई, तो यहाँ पे इस वैल्यू से ये वैल्यू कम आई और यहाँ इस वैल्यू से ये वैल्यू ज़्यादा आई, तो ये क्या कहलाता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन कहलाता है। और यहाँ पे हम यूनिट लगा देंगे, उसका जो हमने फाइंड करा है वो है डेज़, और ये हमारा यहाँ आंसर कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं आप लोगों को दोबारा से समझा देती हूँ, ये इन्वर्स रिलेशन का क्या है इन दोनों का। तो मैं बताती हूँ, यहाँ पे अगर आप लोगों के पास एक खाना है, ठीक है, और आप बंदे सिर्फ एक हो उसको खाने वाले, ठीक है, अब आपके पास एक बंदा और आ जाएगा तो वो खाना ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ना कि ज़्यादा देर में ख़त्म होगा, नहीं, ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर बस आपके पास खाना है और आप बंदे एक ही हो और आप चाहोगे चलो उसको मैं थोड़ा आज अभी खा लूँ और थोड़ा कल खा लूँ, तो इसी तरह ये 2 दिन लगा सकते हैं खाना खाने में, या चलो दिन नहीं देखते हम, और देखते हैं कि हम 1 घंटे में इतना खाना खा सकते हैं, 2 घंटे में इतना खाना खा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास खाना बहुत सारा है और हम देखेंगे कि 1 घंटे में इतना खा सकते हैं। अगर आपके साथ एक और बंदा आ जाएगा उस खाना खाने को, तो 1 घंटे क्या उससे भी कम टाइम लगेगा आपको वो खाना खाने में, यानी कि टाइम कम लगेगा। ठीक है, टाइम कम लगेगा क्योंकि बंदे ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास बंदे ज़्यादा थे, तो इतना, यानी कि इतने डेज़ लगा रहे थे, 12 डेज़ लगा खाना खाने में। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, बंदे कम कर दिए, तो हमारे पास डेज़ क्या कम लगे, नहीं, डेज़ हमारे पास खाने की एक क्वांटिटी है कि हमने इतना ही खाना खाना है। तो ये जो बंदे खाने ना खा रहे वो थोड़ा क्वांटिटी थी, वो 12 डेज तक वो 72 बंदे खा सकते थे खाना। ठीक है, तो हमने क्या किया, बंदे कम कर दिए, तो वही क्वांटिटी है खाने की जो कि 12 दिन तक चलनी थी इतने बंदों में, तो हमने बंदे कम कर दिए, तो वही क्वांटिटी ज़्यादा दिन चलती है क्योंकि हमने बंदे कम कर दिए, तो वो ज़्यादा देर चल सकती है। तो यहाँ पर इसलिए हमारे पास एक्स की वैल्यू आई 16 ज़्यादा आई। यहाँ देखें कम थी, यहाँ ज़्यादा हो गई, और यहाँ ज़्यादा थी, यहाँ कम हो गई, क्योंकि बंदे हमने यहाँ पे कम, तो हमारा खाना ज़्यादा देर तक चल सका। भी एक खाना है वो क्वांटिटी में है, इतना चल रहा था, इतने दिन चल सकता था, तो हमने क्या किया, बंदे को कम कर दी, तो वो खाना हमारा ज़्यादा दिन तक चल सकता है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।